प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें वो चीज़ करने का विचार आता है। जिस किस्म के विचार हमें आते हैं उस किस्म की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ढलनी शुरू हो जाती हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो हम सोचते हैं उसमें बहुत ताकत है, कि जो भी इंसान सोचता है उसकी वाइब्रेशंस औरों तक पहुंचती हैं। तो किस किस्म की सोच इंसान की हो, हम चीज़ों के बारे में और लोगों के बारे में किस किस्म की सोच रखें। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो हमें यही समझाते रहे हैं कि हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि सच्चाई उभर रही हो, और हमारी सोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब इंसान नेगेटिव सोचता है तो उसके अंदर या तो क्रोध भर जाता है या वो घबरा जाता है और उसके अंदर चीज़ें और भी खराब होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर हमारे अंदर खुशी बढ़ती है, हमारे अंदर एक मादा वो भी बढ़ता है कि हम अपनी ताकत को जान सकें और अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने के लायक हों। तो इंसान की सोच सही हो तभी वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है, नहीं तो दुनिया की ऊंच नीच में ही इंसान घिर जाता है। और जब सोच अच्छी हो और फिर हम किसी की मदद करें तो उनकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। अगर हमारी सोच ऐसी हो कि किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी किस्म की भी तकलीफ़ है, तो उसमें हम उनकी मदद करेंगे, तो जिसकी भी हम मदद करते हैं उनकी ज़िंदगी में भी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। और जब इंसान को अगर मदद सही मौके पर ना मिले तो उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें बढ़ती चली जाती हैं। एक वाक़या 19वीं सेंचुरी का है। 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो पोइट भी थे। उनका नाम था रोज़ेटी। बहुत लोग उनके जो पेंटिंग्स थे उनको देख के बड़े प्रभावित होते थे, और वो दिल के बहुत अच्छे थे। और उन्होंने अपना घर जहाँ के वो काम करते थे वो खुला रखा था, तो कोई भी आके उन्हें मिल सकता है। तो एक दिन उनके वहाँ एक बुज़ुर्ग इंसान आया और उसने उनसे कहा कि क्या आप मेरी पेंटिंग्स को देख सकते हो और मुझे बता सकते हो कि मुझ में कुछ टैलेंट है कि नहीं है। तो रोज़ेटी जी ने कहा मैं ज़रूर देख सकता हूँ। जब उनकी पेंटिंग देखने लगे तो उन्हें अंदर में ख्याल आया ये तो पेंटिंग्स इतनी अच्छी नहीं है। और पेंटिंग देखी, उनको लगा ये तो कोई बहुत अच्छा टैलेंट लग नहीं रहा मुझे इनमें। अब वो सोचना शुरू हुए कि अगर तो मैं इनको बता देता हूँ तो ये बुरा ना माने, और अगर मैं इनको कहता हूँ ये अच्छी हैं तो वो भी ठीक नहीं। तो सोच समझ के उन्होंने जब सारी पेंटिंग देख ली तो उन्होंने उस बुज़ुर्ग इंसान से कहा कि मेरे ख्याल में जो पेंटिंग है ना ये आजकल के माहौल के लिए बहुत अच्छी नहीं है, और मैं आपको झूठ बोलना नहीं चाह रहा, जो मुझे लग रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ।
तो उस बुजुर्ग इंसान को थोड़ा सा झटका तो लगा, लेकिन उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है कि आप मुझे सही बता रहे हैं। तो अगर आपके पास 2-4 क्षण और हैं तो ये थोड़ी सी पेंटिंग्स हैं जो एक के नौजवान पेंटर की हैं, तो क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं कि इन पेंटिंग में कोई टैलेंट है? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ इन पेंटिंग्स को। तो उस बुजुर्ग ने वो पेंटिंग निकाली, उन्हें दिखाई। तो जैसे ही इन्होंने वो पेंटिंग देखी तो इनको बहुत अच्छी लगी। रोसेटी जी ने उस बुजुर्ग इंसान से कहा कि ये तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं, ये तो जो भी जवान लड़के ने जिसने पेंटिंग बनाई है ये तो बहुत होनहार लग रहा है, इसके तो टैलेंट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो उस समय उस बुजुर्ग की आंखों में से आंसू टपकने शुरू हो गए। तो रोसेटी जी ने पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, क्या ये आपका लड़का है जिसने ये पेंटिंग बनाई है? तो उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कि ये पेंटिंग्स मैंने बनाई थी 40 साल पहले जब मैं जवान था, मगर मुझे किसी ने इनकरेज नहीं करा, मुझे किसी ने ये कहा नहीं कि तुम अच्छा काम करते हो। तो मैं डिस्करेज हो गया और मैंने पेंटिंग करनी बंद कर दी थी। अभी दोबारा से कुछ बनाई हैं रिसेंटली जो पहले मैंने आपको दिखाई हैं। तो जब किसी को राइट टाइम पे मदद मिलती है तो फिर चीज़ें उसके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। और किसी को मदद करना सबसे पहले शुरू हमारे अंदर तब होता है जब हम सोचते हैं कि हम किसी की मदद करें, जब हमारा ख्याल आता है कि इस इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, जब हम चाहते हैं कि किसी की तकलीफ़ दूर हो जाए। और इस किस्म की ज़िंदगी जो इंसान जीता है वो ही कामयाब हो पाता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि दुनिया में क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें बहुत मालूम है, इस करके जो कुछ भी कोई और कर रहा है उसमें इंसान गलतियां निकालता है। वो अपने अंदर से सोचता है शायद ये चीज़ भी बेहतर होनी चाहिए थी, ये भी बेहतर होनी चाहिए थी, ये भी बेहतर होनी चाहिए थी। तो आप एक वाक्य को समझने की कोशिश कीजिए। समझिए कि आप किसी या शादी में जा रहे हैं या कोई और पार्टी है या किसी का जन्मदिन है, और ये सोचिए कि जैसे दो दोस्त जा रहे हैं और दोनों दोस्त जब वहाँ पहुँचे जहाँ पे पूरी गैदरिंग हो रही है तो एक ने अंदर एंटर करते ही सोचना शुरू करा, ओहो ये तो एंट्रेंस पे बड़ी भीड़ लगी हुई है, अगर एंट्रेंस थोड़ी बड़ी बनाते तो अच्छा था। जैसे ही वो अंदर गया तो उन्होंने कहा ये डेकोरेशन तो शायद ऐसे करते तो और अच्छा होता। और आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो क्या बफे में तो बहुत इन्होंने चीज़ें अच्छी नहीं लगाई हुई। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बात उसने इसमें भी गलती निकाल रहा, उसमें भी गलती निकाल रहा, उसमें भी गलती निकाल रहा। जो दूसरा दोस्त था जैसे भी एंटर करा उसने कहा हाँ कितना माहौल बढ़िया है इधर, तो मेरे तो बहुत से दोस्त इधर आए हुए हैं, एक से मिला दूसरे से मिला, खुश हुआ, खाना खाया खुश हुआ और हंसता हुआ बातचीत सबसे करता रहा। तो जब दोनों घर जाएंगे तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा सुखी होगा, कौन खुश होगा कि वो उस पार्टी में होके आया? वो इंसान नहीं जो कि सोचता रहा कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, ये ऐसे होनी चाहिए थी, ये ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन वो इंसान जो कि जो उसने देखा उसको लगा अच्छा है, सब ठीक है। क्योंकि ये रियलाइज़ करना कि जो कुछ कर रहा उन्होंने तो अपनी तरफ से बेस्ट करा है, और ये जानना और ये समझना कि हम जब किसी चीज़ को पॉजिटिव नज़र से देखते हैं तो फिर उसमें सिर्फ हम ही सुखी नहीं रहते और भी सुखी रहते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज
की टीचिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो जो रूहानियत का रास्ता है, संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक नया वर्ड कॉइन करा था कि इसको पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता बताया, कि हम जहां भी रह रहे हैं वहां आराम से रहें, हम हर एक चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखें। हम जहाँ रह रहे हैं हमें घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें फैमिली छोड़ने की ज़रूरत नहीं, हम वहाँ रहते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। और जो भी हम कर रहे हैं उसको बेहतर करें और बेहतर करें और बेहतर करें, उसको अच्छे नज़रिए से देखें। जब ऐसी ज़िंदगी इंसान जीता है तो उसके कदम प्रभु की और तेज़ी से बढ़ते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में लिखा है, वो बार बार यही समझाते थे कि जो इंसान के अंदर चल रहा होता है वो ही उससे बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले इंसान के अंदर विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, और जिस किस्म के ख्यालात होंगे उसी दिशा में हम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। वो बार बार यही समझाते थे कि अगर हमारी समझ सही हो गई कि हम हैं कौन, हम यहाँ करने के आए हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, अगर वो समझ सही हो गई तो फिर विचार खुद ब खुद सही हो जाएंगे। विचार सही होंगे तो बोल सही होंगे, बोल सही होंगे तो कार्य सही होंगे। तो जिंदगी की समझ क्या है? जिंदगी की समझ ये है कि हम ये शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर को जो जान दे रही है वो आत्मा है। और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है। वो आत्मा चेतन है, वो आत्मा जागृत है, वो रोशनी से भरपूर है। और उस आत्मा का अनुभव हम कर सकते हैं। जैसे इन आंखों से हम बाहर की चीज़ें देखते हैं, इन कानों से आवाज़ें इस दुनिया की सुनते हैं, ऐसे ही हम अंदर प्रभु के शब्द के साथ जुड़ सकते हैं, प्रभु की ज्योति के दर्शन कर सकते हैं, उनकी ध्वनि को सुन सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने एक शेर के जरिए ये समझाया है कि किस तरीके से हमारी जिंदगी रोशनी से भरपूर होगी। हम माया की दुनिया में जीते हैं, बाहर की दुनिया माया की दुनिया है, देखने में कुछ और असलियत में कुछ और। अंदर की दुनिया प्रभु की दुनिया है, चेतन दुनिया है, रोशन दुनिया है, जागृत दुनिया है। जब अंदर की दुनिया में जाते हैं तो हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ते हैं, तो खुद ब खुद समझ सही होनी शुरू हो जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि किस तरीके से हम उस अवस्था में पहुंचते हैं। तो फरमा रहे हैं कि शोला शीशे से गिरेगा तो किरण फूटेगी, कि शोला शीशे से गिरेगा तो किरण फूटेगी, आंख साकी से मिलेगी तो सवेरा होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जी एग्जाम्पल ले रहे हैं। जब पुराने टाइम पे जब वो लैंप जलते थे तो शीशे के अंदर रोशनी होती थी। तो फरमा रहे कि शोला शीशे से गिरेगा तो किरण फूटेगी, तो वहां से रोशनी की किरण बाहर आती थी, ताकि जहां भी अंधेरा होता था लैंटर्न लेके जाओ तो वहां रोशनी हो जाती थी। लैंटर्न का जो शीशा है उसके अंदर जो रोशनी जग रही है, जो लाइट है, उसके जरिए ही रोशनी बाहर आएगी। कि शोला शीशे से गिरेगा तो उसके अंदर से निकलेगा बाहर तो किरण फूटेगी, तभी रे ऑफ लाइट, तभी जो रोशनी है वो आनी शुरू होगी, किरण बाहर की ओर जाएगी। तो और
वो क्या करती है कि जो अंधेरा होता है उसको दूर कर देती है। जहाँ भी अंधेरा होगा, जहाँ पे रोशनी की किरण पड़ेगी, वहाँ पर अंधेरा दूर हो जाएगा। और फरमा रहे हैं कि वो एग्जाम्पल लेके कि हमारी ज़िंदगी में कैसे अंधेरा दूर हो। हम जिनका ध्यान प्रभु की ओर है नहीं, हम लोग जिनका ध्यान दुनिया की ओर है, हम लोग जिनका ध्यान माया की दुनिया में है, हमारी ज़िंदगी में रोशनी कैसे होगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि आँख साकी से मिलेगी तो सवेरा होगा। कि जब हमें अपने सदगुरु के दर्शन होते हैं, तो दर्शनों का मतलब क्या है कि उनकी आंखों से हमारी आंखों तक जब रूहानी किरणें आती हैं तो क्या करती हैं कि उनकी आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक कनेक्शन कर देती हैं, जोड़ देती हैं। और जब हमारी आत्मा, हमारी रूह अपने सद्गुरु के साथ जुड़ जाती है तो फिर अंदर की दुनिया में जागृति आ जाती है, वहाँ रोशनी आ जाती है कि आंख साकी से मिलेगी तो सवेरा होगा, अंधेरी रात हट जाएगी, रोशनी रोशनी हो जाएगी, जागृति जागृति हो जाएगी कि हम अपने अंदर जो असलियत है उसकी जानकारी पा लेंगे। कबीर साहब ने फरमाया कि हम अपने सदगुरु के दर्शन एक बार नहीं 1000 बार करें। क्यों? कि मालूम नहीं किस समय उनकी नजर करम हम पर हो, ये मालूम नहीं कि कब उनकी पूरी तवज्जो हमें मिले और हम असलियत की दुनिया में बढ़ने के लायक हों। अब असलियत की दुनिया में बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस अवस्था में हों जिसमें कि जब उनकी नजर करम हम पर पड़ें तो हम उसे ग्रहण कर पाए, जिसे पात्र कहा जाता है। हमें उस अवस्था में होना है ताकि हम उनके प्रेम को अनुभव करें। हमारी रूह जो कि मन इंद्रियों के घाट पर जी रही है, जो इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया में जा रही है, वो सिमट सके। और जैसे ही वो सिमटेगी और यहाँ शिव नेत्र 10वें द्वार पर एकाग्र होगी तो अपने सदगुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होंगे। और जब हम अंदर की दुनिया में उनकी तवज्जो से बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रोशनी ही रोशनी, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्यों को पार करते हुए हम ऐसी दुनिया में पहुंचेंगे जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद है, चेतनता ही चेतनता है, जहाँ कोई दुख दर्द नहीं। और उस दुनिया में हम सब जा सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं कि हम सब की मंजिल है अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया है कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा। वो बता रहे कि पिता परमेश्वर जरूर मिलेगा हमें, क्योंकि उनसे नजदीक तो और कोई है ही नहीं, वो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। हमने करना क्या है कि आत्मा को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में बढ़ना है, ध्यान बाहर से हटा के अंदर की ओर करना है। क्योंकि जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। कि प्रभु हमारे बहुत नजदीक, हमारे भीतर बैठे, उनसे करीब तो कोई हो ही नहीं सकता। हम उनकी ओर ध्यान तो दें, उनको पुकारें तो सही, दिल से पुकारें, पॉजिटिवली सोचें कि हम प्रभु से मिल सकते हैं। हम जाने कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं,
हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। इस करके विचार इंसान के सही होना बहुत ज़रूरी है, और जो सही और पॉजिटिव विचारों से जीता है वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे आपके सामने 8-10 इंच सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें शब्द के साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।